बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको खूबसूरत सा बेबी के लिए प्लाज़ो बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए ये कपड़ा मैंने डबल रखा हुआ है और कपड़े की चौड़ाई 16.5 है, यानी 16.5 इंच, और इलास्टिक जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो 1 इंच उसकी विड्थ है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे। इसके बाद यहाँ से 20 इंच इसकी लेंथ लेंगे ट्राउज़र की, और यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका कपड़े का हाफ़ करेंगे, यानी 16.5 का निस्फ़ किया मैंने, ऊपर भी और नीचे भी, और दरमियान में एक लाइन लगा ली है। अब हम राउंड में जब हिप का साइज़ लेते हैं ना, जितना भी साइज़ हो उस इस एज के लिए, वो ये मेरे पास जो है ना ये 24 है बच्ची का। अब जिस बच्ची के बना रही हूँ इस तरीके से उसका अपने राउंड में साइज़ ले लेना है और फिर इसको 4 पर डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जो भी आता है, मेरे पास 6 आया है तो इसमें है मैंने 2 इंच मज़ीद ऐड किया है, क्योंकि लूज़ पॉइंट जमा किए जाते हैं। आपको पता है फिट तो चीज़ नहीं बनाई जाती ना, थोड़ा सा उसको पहनने के लिए लूज़ रखा जाता है। तो 2 इंच लूज़ जमा करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 8 इंच आया है। अब 8 को मैंने यहाँ पे हाफ़ कर लिया, 4 इंच उस साइड पे रखा है, 4 इंच इस साइड पे रखा है। इसके बाद ना मैं आसन की लंबाई लूँगी। तकरीबन आसन मुझे 8.5 इंच चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं रखूँगी 7 इंच, क्योंकि हम जब इसकी गुलाई करते हैं ना तो हमारे पास हिप का साइज़ भी बढ़ जाता है और आसन की जो लंबाई होती है वो भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल सीधी लाइन खींच ली है, ऊपर की तरफ भी और चौड़ाई में भी। अब यहाँ पे मैं 1.5 इंच रखूँगी। तो देखिए इस 1.5 इंच को जब हम गुलाई देंगे तो हमारे पास आसन की लंबाई बढ़ जाती है थोड़ी सी। अब यहाँ पे 1 इंच रखते हुए आप गुलाई कर सकते हैं, ज़्यादा डीप इसकी गुलाई नहीं की जाती आसन की। इसके बाद यहाँ से आप स्केल को देखें, इस तरीके से रखना है। अगर आपके पास स्केल ना हो तो आप इस शेप को देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने किया है। हल्का सा गुलाई शुरू करनी है और नीचे की तरफ 1 इंच छोड़ के तो नीचे की तरफ इसको करना है। अब दूसरी साइड पे भी इसको पहले सीधी लाइन खींच लेनी है जो मैंने हाफ़ किया था। उसके बाद दूसरी साइड पे भी स्केल को पलट के रखना है और इस तरीके से, और यहाँ नीचे 1 इंच छोड़ते हुए, ये देखें यहाँ पे इस तरफ भी 1 इंच छोड़ के मैंने किया और उस तरफ भी 1 इंच छोड़ के मैंने इसको शेप दी है। अब यहाँ पे हल्की सी गुलाई कर देंगे। इसको हम पिन अप कर लेते हैं जो हमने इलास्टिक के लिए, नेफी के लिए रखा है। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये मेरे पास सिर्फ फ्रंट का पार्ट है। अब देखें जहाँ पे मैंने इसका हाफ़ किया था, इसको मैंने हाफ़ करके डबल कर लिया है, और यहाँ से इसकी मैं शेप देख लेती हूँ कि दोनों तरफ से एक जैसी है। अब हमने यहाँ पे जहाँ पे हिप का साइज़ है वो तो हमने शेप नहीं कटिंग करनी, क्योंकि हिप का साइज़ तो हमने बढ़ा के रखना होता है। थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा होता है ना कमर से, तो 1.5 इंच जो हमने बढ़ा के रखा था उसको छोड़ के बाकी नीचे वाली साइड की शेप मैंने दोनों साइड की बराबर कर ली है। इसके बाद ये सिर्फ मैंने बताया फ्रंट का पीस था, तो इसको हम बैक के लिए रखेंगे। बैक का पीस कटिंग करने के लिए यहाँ पे हम 1 इंच या 1.5 इंच इसको हम बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि बच्चे को ताकि बैठने में आसानी हो। अब इसको हम ऊपर की तरफ सीधा कर लेंगे जो 1 इंच का निशान लगाया है। इसके बाद क्योंकि ये जो ट्राउज़र है ना, ये मैं लूज़ में बना रही हूँ, फिट नहीं है, तो इसके मैं दोनों पार्ट बाकी एक जैसी बनाऊंगी। फ्रंट बैक में कोई फ़र्क मज़ीद नहीं रख रही, बस सिर्फ ये है कि ये जो आसन की मैंने बढ़ा के रखी है। अब जहाँ आसन वाली साइड है ना, इसको हम यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे, 1 इंच बढ़ा के रखेंगे, और दूसरी साइड पे मैंने इसको बिल्कुल बराबर कर दी है। अब यहाँ से इसको इसी तरह तिरछा कटिंग करेंगे और इस साइड से भी बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे, और 1 इंच जो रखा था ना इसको हम यूँ गुलाई दे देंगे। इसकी शेप बहुत ही प्यारी आती है। अब सिलाई तो इसकी आसान है। सबसे पहले इसके आसन की दोनों की सिलाइयाँ लगाई जाती हैं और फिर साइड की सिलाइयाँ जोड़ी जाती हैं। ये देखिए साइड की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, और आसन जब मैंने सिलाई लगाई थी ना दोनों की, तो फिर यहाँ पे मैंने कट लगाए थे, क्योंकि कट मस्ट हैं गुलाई में। फिर बच्चे को जब बैठे तो फटने का अंदेशा नहीं होता, और इजीली जो है ना इसकी शेप भी बहुत प्यारी सी आती है। अब साइड की सिलाई लगा लेने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेना है, और ये इसको भी सिंगल मोड़ लेना है। डबल जो सिलाई हम लगाएंगे ना दूसरी दफ़ा, उसको हम ये 5 की सिलाइयाँ लगा लेने के बाद, फिटिंग वाली सिलाई लगा लेने के बाद दूसरी दफ़ा मोड़ेंगे। अब ऊपर देखें 1/2 इंच जितना हमने फ़ोल्ड करके रखना था उतना मैंने इसको आयरन कर लिया है।
اس سے ہمیں الاسٹک لگانے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ اس کے بعد الاسٹک کا سائز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 1 انچ تو اس کی لمبائی تھی نا، تو آپ جتنی چوڑی میں نے ڈالنی ہے۔ اگر بچہ ہیلدی ہے تو یہ اتنی ہی رکھیں، اگر سمارٹ ہے بچی تو آپ اس کو تھوڑا سا 1/2 انچ یا انچ کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے اس کو جوڑ کے رنگ تیار کر لیں گے۔ اس کے بعد اس رنگ کو ہم یہاں پہ رکھیں گے، جو ہم نے رکھا تھا نفا کے لیے 1 انچ، اس میں رکھیں گے، اور باقی یہ ہمارے پاس فولڈ ہوا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم سلائی راؤنڈ میں لگا لیں گے اور اوپر کی سلائی لگا لیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ٹراؤزر تیار ہوا ہے۔ اب اس کو میں نے پینٹ کی طرح آئرن لگا لی ہے، اور یہ دیکھیں اس کی شیپ کتنی پیاری آئی ہے۔ اگر آپ کو بھی ڈیزائن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولنا ہے۔ ایسی مزید اچھی اور خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ اس کو فراک یا شرٹ کے ساتھ بچوں کو پہنا سکتی ہیں، اور یا اس طرح کا ٹاپ بھی بنا سکتی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں نئی کلر اسکیم اور نئے ڈیزائن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔